ओके स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने हिंदी सीरीज शुरू किया हुआ, हिंदी सीरीज में हम लोग आज मात्रा पढ़ेंगे और स्वरों के उच्चारण स्थान जानेंगे कि जितने 11 स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मात्राएं शुरू करते हैं। अच्छा, मात्राएं है क्या? कोई डेफिनेशन बताएगा बाबा? मात्राएं है क्या? मात्राएं है क्या? मात्राएं है क्या? कोई बताए? बालक नहीं बताया। चलिए नेक्स्ट बता रहा हूं मैं, बता दें। स्वरों का लिखेंगे, स्वरों के चिन्हों को, स्वरों को चिन्हों को व्यंजनों या व्यंजन पर लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। स्वरों के चिन्हों को व्यंजन पर लगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे मात्राएं कहते हैं। उसे मात्राएं कहते हैं। उसे मात्राएं कहते हैं। यदि हम स्वरों की बात करें तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और इनमें से मात्राएं कितनी होती है बाबू? तो कहेंगे कि इसमें से मात्राएं जो होती हैं मात्र 10 मात्राएं होती हैं। और किसकी मात्राएं नहीं होती हैं? तो लिखेंगे किसकी मात्रा नहीं होती है? लिखा जाए अ, आ, ई। अ की मात्रा कोई नहीं होती है। आ की मात्रा है, ये आपका लघु ई है, ये आपका दीर्घ ई है, ये आपका री है, ये आपका ऊ है, अच्छा लघु ऊ है, ये आपका दीर्घ ऊ है, आपका ये री है। ओके, इसके बाद आपका ये ए है, फिर ये ए की मात्रा है, ये ऐ की मात्रा है, ये किसकी मात्रा है? ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है, ये औ की मात्रा होगी। इसके बाद आते हैं अयोगवा। इसके बाद क्या आता है? अयोगवा। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं, अर्थात ये अंग है और ये अह है। अंग की मात्रा इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अर्थात ये क्या है बाबू? इसकी मात्रा ये रहा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इस प्रकार से आपका हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद अन्य मात्राएं होती हैं। अब आता है इसके बाद अन्य मात्राएं। अब अन्य मात्रा में देखें, यहां से लिख दिया जाए अन्य मात्रा में देखें हम लोग तो अन्य मात्राएं जिसे कहा जाए अन्य मात्राओं में, जैसे चंद्र बिंदु, अर्थात ये रहा चंद्र बिंदु। अच्छा, इसको क्या कहते हैं बाबू? कोई बताएगा? इसी को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। नासिक कहा जाता है। इसके बाद आता है अर्धचंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, ये आता है बिंदु। अच्छा, इसका मतलब ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रेफ की मात्रा ये हो गई। इसका क्या हो गया? पदेन की मात्रा, इसका क्या होगा? पदेन की मात्रा देखा जाए तो ये 2 होते हैं, ऐसे और ऐसे लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार का आता है, ये ऐसे प्लस बनाइए, बिंदी, ये ऊपर बिंदी है, इधर बिंदी है, इधर बिंदी और इधर बिंदी। इधर बिंदी है उसको नुक्ता कहते हैं। यदि ऊपर लगा हुआ है तो इसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं। पीछे लगा हुआ है इसको नासिका कहा जाता है, और उसके ऊपर लगा हुआ है इसको हम लोग उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार से इतने मात्राओं का पूरा हमारे जो वर्णमाला है, और वर्णमाला की कितनी होती हैं? तो
52 होती हैं। अर्थात 52 वर्ण मालाओं में हम इन चिन्हों का प्रयोग कर हम मात्राओं का लगाते हुए हम क्या बनाते हैं, साहित्य या कोई भाषा हम बनाते हैं या लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? कंप्लीट है आपका ये। अक्सर ये नुक्ता का प्रयोग हो जाता है, ये आपका अनुस्वार का प्रयोग होता है, ये नासिका का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। याद कीजिए, जो र और सड़क में सड़क में जो ड़ प्रयोग करते हैं वो हमारा उच्छिष्ट व्यंजन है। पढ़ने में ढ में ढ में जो प्रयोग करते हैं पढ़ने में, वो भी किसका है? तो उच्छिष्ट व्यंजन है। और उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं बाबू? इसकी संख्या 2 होती है। कौन कौन? ये रहा आपका, लगा कि नहीं लगा ऊपर? इस प्रकार से ये आपका कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया।